तो हम लोग ढली पहुंच चुके हैं। तो अभी काम इस तरह से कि नेहा को इनकी टेलर के पास काम है और मुझे कुछ सामान नेहा के घर पे छोड़ना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो हो चुकी है जी सुबह और मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि आज हमें शिमला जाना है। तो हम लोग जल्दी उठ गए थे क्योंकि शिमला में भी हमें थोड़े से काम है। तो मैं तैयार हो गई हूँ, अक्षय बस हो रहे हैं। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हमने गीत जाना है, सबसे छोटे चाचू के घर नहीं गए थे, बस थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे, उसके बाद हम शिमला निकल जाएंगे। इतने टाइम से मैं गीत आती थी तो अजीब नहीं लग रहा था, आज पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है। मैं अक्षय को भी बोल रही थी कि आज ना मन नहीं कर रहा है जाने का, पर क्या करें, जाना भी पड़ेगा। सोचो पूरे 3-5-6 दिन निकल गए, हमें पता भी नहीं चला। पर चलो, थोड़ा सा मूड भी चेंज हो गया। अब 1-2 दिन में मम्मी पापा भी आ जाएंगे और शिमला, तो फिर और अच्छा मूड हो जाएगा। वो भी हमें काफ़ी टाइम से नहीं मिले हैं। तो बस मैं सबसे पहले इस व्लॉग को शुरू करती हूँ और आपको काली माता के दर्शन करवाती हूँ, क्योंकि इसके बाद तो हम शिमला चले जाएंगे। फिर हम वहाँ पे आप तारा देवी माता के दर्शन करवाएंगे। जय हो काली माता, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो माता रानी। तो आज लास्ट दिन क्या, थोड़ी देर ही हम गीत में हैं, तो मैं आपको अपने घर के सामने का व्यू दिखा देती हूँ लास्ट बार। अब इसके बाद पता नहीं कब दिखेगा। ये देखो। तो एक मैम चूल्हे के बारे में पूछ रही थी, तो ये ऐसा है पूरा, अंदर से ये मिट्टी का है, सिर्फ बाहर से टाइल्स लगी है ना मम्मा। ये पूरा मिट्टी का ही बना है, क्योंकि मिट्टी का जो चूल्हा होता है वो गर्म रहता है। तो ये हमारे गर्मियों में भी चलता है और सर्दियों में तो चलो हमेशा ही चला रहता है। गर्मियों में सिर्फ पूजा के लिए, क्योंकि पापा इसकी पूजा करते हैं, तो इसलिए ये हमेशा ही होता है। और जो इसकी पाइप है धुएं के लिए, वो अंडरग्राउंड है। वो इन जो टाइल्स लगी है इसके अंदर है, अंदर से बाहर निकाली है पूरी की पूरी, मतलब दिखती नहीं है, मतलब इसलिए वो अंडरग्राउंड रखी है, ताकि ये देखने में गंदा ना लगे, तो इसीलिए। वैसे ये चूल्हा सिर्फ शो के लिए अच्छे दिखे इसलिए टाइल्स लगाई है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा मिट्टी का ही है। तो मम्मा सुबह सुबह इसकी लिपाई करते हैं मिट्टी से, और मुझे इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। तो मुझे अभी याद आया कि जब मम्मी इसकी लिपाई कर रहे थे, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये हमारे किचन में बहुत कितने टाइम से है पापा, जब से किचन बनी है ना, तब से ही है। अब अभी अक्षय को तो टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा कि जो अभी सामान है उसको ले जाते हैं मम्मी पापा और मैं, और दूसरी बार के लिए थोड़ा सा रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास अपना सामान नहीं इतना होता है। ये कुछ सामान है, कुछ मम्मी पापा का है, वो इनके रूम में छोड़ना है, और बाकी हमारा है, कुछ भाई का है। तो अभी बड़ी गाड़ी आई तो है, सारा सामान आराम से चला जाएगा। तो होता है ऐसे, मायके में आते आप खाली हाथों, और जब आप वापसी जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा सामान होता है। तो बस मैं इसको गाड़ी में छोड़ते, फिर हम उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। श्रीखंड महादेव है ना वो सामने। हाँ चलो गाइस, फिर बाय बाय। शिमला आना अब, क्योंकि अब मैं नहीं आऊँगी, अब पक्के वाला नहीं आऊँगी। हाँ, नहीं तो हम ऐसे ही बोलते थे और फिर 1 महीने बाद आ जाते थे, पर अब तो नहीं आएंगे। अब ये सब नीचे आएंगे, अब ये सब शिमला आएंगे। अब इनके पास बहाना भी नहीं है, बोल भी नहीं सकते। बात कर रहे थे, मैं कब आप ये भी नहीं बोल सकते, अब तो आना ही आना। अब तो आना ही पड़ेगा। यहाँ से आगे ना पहाड़ दिखता है, हाँ वो देखो, श्रीखंड महादेव दिख रहा है मेरे फोन में भी। आप भी लो, मैं भी लेता हूँ जी। ये देखो सामने जो चोटी है, ये है श्रीखंड महादेव। तो आप सभी को दर्शन जा तो नहीं सकते, पर मैंने सोचा कि जब नेहा के घर से सामने दिखता है तो आप लोगों को भी दर्शन करा देते हैं। तो सुबह सुबह हम लोगों को रोज़ यहाँ से श्रीखंड महादेव के दर्शन होते हैं। और अगर आपको मैं बताऊँ तो इस साइड ये है जी हाटू पीक नारकंडा, और ये जॉब आ गया यहाँ पे टॉप पे। तो अक्षय तो चले गए जिप्सी लेके, क्योंकि यहाँ से मैं जिप्सी में नहीं जाती हूँ, रोड बहुत गंदी है। तो पापा मम्मी दोनों आए थे, पापा वापस चले गए क्योंकि उन्हें थोड़ा सा काम था। तो मम्मी अभी आधे तक छोड़ने जा रहे हैं कि चलो अकेले कैसे जाएगी, तो इनके साथ जाती हूँ, थोड़ा सा टाइम और स्पेंड हो जाएगा। उसके बाद फिर वापस फिर अपने घर शिमला। कैसा लग रहा है मम्मी? वैसे मम्मी को इतना बुरा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मम्मी ने शिमला ही आना है अभी कुछ टाइम में। फिर बुरा तो लगता है, तो क्या करना, अब दूसरे के घर तो बेटा जाना पड़ता है। फिर मम्मी कुछ टाइम तक मेरे साथ भी रहेंगे। तो बरसात के कारण सेब सीजन थोड़ा सा अवरुद्ध हो जाता है। देखो आप सड़क किस तरह से है, कितने गड्ढे हैं यहाँ पे, क्योंकि 4x4 आती है यहाँ पे गाड़ियाँ सारी, और लोडेड होती है। उस वजह से जो है ना, पहले ही कीचड़ होता है, उससे गड्ढे बन जाते। और कुछ दिनों की बात है ये, फिर ये अगली बार जब हम आएंगे आई थिंक मेटल हो जाएगी ये सड़क। तो
तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, अच्छी खुशखबरी है। तो मेरे साथ चाचू आए हैं। चाचू आपको डर तो नहीं लग रहा है? नहीं हमारे को तो आदत पड़ी हुई है। पर ये जो सड़क है ना, सही में इस टाइम पे थोड़ी सी खतरनाक हो गई इस टाइम गड्ढे बहुत हैं। और शुक्र है हम लोग वैगनार नहीं लेके आए, नहीं तो वो नीचे बस स्टैंड में ही खड़ी करनी पड़ती। तो नेहा मम्मी पापा पैदल आ रहे पीछे से आधे तक, और नेहा वहाँ से नीचे आ जाएगी। मैं और चाचू नीचे बस स्टैंड में वेट करेंगे। तो पहले अभी हम यहाँ से निकलते हैं। तो जी मैंने गाड़ी तो यहाँ पे लगा दी है, वो इसीलिए क्योंकि सबसे छोटे जो चाचू है वो इस गांव में रहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, नेहा वगैरह जो है गांव से थोड़ा सा हाइट पे रहते हैं, तो उनसे मिल नहीं पाए, मौका नहीं मिल पाया। तो सोच रहे जाने से पहले कुछ टाइम उनसे भी मिल के जाते और फिर निकलेंगे डायरेक्ट। और आज हमें छोटे मोटे काम भी है शिमला में, वो भी हम सोच रहे कि करवा के ही जाए। तो एक बार यहाँ से निकलते। तो जाते जाते हम छोटे चाचू चाची के घर भी आए थे, क्योंकि ये लोग बीमार थे तो हम आ नहीं पाए थे। तो चाचू ने देखो ये हाँ। सिंगल लेयर पैक किया, मतलब लालची हूँ मैं। ये दिस इज एप्पल गिफ्ट रैप सिंगल लेयर। हाँ। और इसमें ये हो सकता है कि जैसे इतना ही साइज है ना, तो क्वालिटी एप्पल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। हाँ, तो कोई बात ये चाचू ने हमें दिया, थैंक यू सो मच। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे सेब थे, पर एक बॉक्स और जुड़ चुका है। ये खराब नहीं होते हैं ना, तो ये हमारे आराम से 2-3 महीने चल पड़ेंगे। हाँ, और इसके बाहर रॉयल बना हुआ है। तो पैकिंग कितनी अच्छी है और छोटे से गिफ्ट मेरे है। को ये चीज काफी अच्छी लगी और मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार जब अगर अपने सेब अच्छे लगे हो तो ऐसी पैकिंग में भी मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को ठीक लगा। तो चलो चले हम। चलो जी चलो। तो भाई अब फाइनली चलते हैं अपने घर को। काफी लेट हो चुके हैं, इस हिसाब से हम लोग काफी लेट पहुंचेंगे अब शिमला। हमारे काम मेरे पास बटोरने का ही काम है, चलो बहन का हक होता है वो। तो ये तो होता है जब लड़की घर आती है तो कुछ ना कुछ सब लोग देते हैं। अभी आपने देखना जिप्सी पूरी भर गई है पीछे। अगर किसी इंसान को लेके भी जाना है तो 1 या 2 इंसान ही आ पाएगा, ज़्यादा नहीं। और घर वाले इतना प्यार देते हैं और कुछ ना कुछ सामान हो जाता है, तो पूरी डिक्की भर गई है अपनी। हम लोग काफी लेट हो गए। सही बात है, अब नॉन स्टॉप निकलते। ठीक है, तो हम लोग अब गुमा पहुंचने वाले हैं। तो अच्छी चीज़ ये है कि गुमा के बाद हमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि गुमा तक थोड़ी सड़क का कंडीशन ऐसा ही है। तो अभी तो फिलहाल ठीक है यहाँ पे। एक और चीज़ है, एक कमेंट आया था, उसमें ये कह रहे थे कि अक्षय आपको अपने घर जाना चाहिए सेब सीज़न के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के सेब सीज़न से पहले मेरा सेब सीज़न हो जाता है, और इस बारी सेब कम था तो इसलिए हमने ठेके पे दे दिए थे। तो हम लोग इस बारी खुद से सेब नहीं तोड़ रहे थे। तो इसलिए आपका क्वेश्चन जायज़ है, अच्छा है, बल्कि हेल्प करना चाहिए पेरेंट्स को। पर वहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है उनको, और वो लोग खुद शिमला आ रहे हैं अभी। फिर उसके बाद उन लोगों ने आना ही शिमला है, क्योंकि नेहा की डिलीवरी डेट भी आने वाली है बहुत जल्दी। तो इसीलिए वो बोल रहे थे कि बेबी सिटिंग कर रहे हो आप नेहा की। तो ये मेरे सौभाग्य की बात है, और आई फील सो लकी दैट कि मैं हर टाइम अपनी बीवी के साथ हूँ, और इस टाइम पे मैं उसका पूरा साथ दे रहा हूँ, उसका ध्यान रख रहा हूँ। तो इससे खुशी की बात एक हस्बैंड को कुछ नहीं हो सकती है। और वी आर वेरी लकी दैट वी आर व्लॉगर्स, तो एक दूसरे को टाइम दे सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे रिलेशन में ऐसा भी होता है कि हस्बैंड बहुत बिजी रहते हैं, वो टाइम नहीं दे सकते। तो इस चीज़ को नेगेटिव वे में ना ले, ज़रूरी नहीं है सब ऐसा करें, पर अगर मेरे बस में है, मैं कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँ। हाँ, सब नहीं कर पाते हैं, और हाँ, देखो सबके अपने अपने उसमें रीज़न बुरा होते मानने हैं। वाली भी कोई बात नहीं है। अगर किसी के हस्बैंड नहीं कर सकते तो ठीक है यार, उसमें वो बिजी भी होते हैं और वैसा समय भी होता है। पर आई एम इंजॉइंग दिस जर्नी। मैं चाहता हूँ नेहा के साथ में हर टाइम रहूँ और हर सिचुएशन में रहूँ। तो ये मेरा थॉट है, मे भी शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मेरे को मेरे थॉट पे जैसा मुझे चाहिए मैं वैसा ही कर रहा हूँ। तो हम लोग ठियोग पहुँच चुके हैं, और आज इतनी गर्मी है क्या बताएं आपको। जब हम पहले आए थे यहाँ पे बर्थडे के लिए, अगर उस टाइम इतनी गर्मी होती ना तो मुश्किल हो जाता सबका। उस टाइम काफ़ी अच्छा मौसम था, अभी फिलहाल के लिए धूप की वजह से काफ़ी गर्म हो गया। शुक्र है कुछ और नहीं पहना है, नहीं तो गर्मी से मर सकते थे। मेरे को तो इतनी गर्मी लग रही है ना, पसीने पसीने आ रहे हैं। कीथ में इतनी ठंड थी, हाँ। हमने उस हिसाब से कपड़े पहने, और यहाँ इतनी गर्मी है, पर मौसम खराब भी हो जाता है। अब तो वैसे भी नेक्स्ट मंथ से तो शिमला ठंडा ही हो जाता है। सुबह शाम तो मेरे को लगता है शिमला में भी ठंड होगी। सुबह शाम तो ठंड है ही, फिर दिन में भी हो जाएगी कुछ टाइम। तो हम लोग ढली पहुँच चुके हैं। तो अभी काम इस तरह से कि नेहा को इनकी टेलर के पास काम है, और मुझे कुछ सामान नेहा के घर पे छोड़ना है। तो आप जाओ, मैं ऊपर से सामान छोड़ के आता हूँ। फटाफट आ जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, स्टेयर्स भी चढ़नी पड़ेगी ना। हाँ, अब जाओ तो हाँ, तो नेहा को यहाँ से तो सीधा ही जाना है, क्योंकि इसके टेलर यहाँ पे। डॉगी बारी है। चलो जाओ फिर। तो मेरे पास ये सामान है, मैं सोच रहा हूँ कि छोड़ के आ जाता हूँ जल्दी 5 मिनट ही लगेगा। और किसी की पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है,
अगर कॉल भी आएगा तो वापस आ ही जाऊंगा मैं तब तक। तो अक्षय का काम तो हो चुका है, जो इन्हें तो सामान ही छोड़ना था, पर मेरा पोपट बन गया है क्योंकि वो जो मेरी टेलर थे वो है नहीं यहाँ पे। फोन करना चाहिए इसलिए हमेशा मैं इसको मैंने हमेशा बोलता कॉल हूँ करी पहले थी, फोन करो। उनका फोन नहीं लग रहा था। अच्छा, तो इसलिए मैं कंफर्म करने गई थी, पर चलो कोई नहीं, वो परसों तक आ जाएंगे। तो यहाँ तो कितना ही दूर है विकास नगर से ढली, हाँ, तो आ जाएंगे। वो क्योंकि मैंने जो उनको सूट दिए थे तो उन्होंने ये भी बोला था कि और भी गर्म सूट आ सकते हैं, तो मम्मी ने बताया था कि आ गए, तो मैंने सोचा कि चलो रास्ते में तो हूँ देख आती हूँ, पर चलो कोई बात नहीं, है नहीं तो ये आ ही जाएंगे बीच में। हाँ चलो आ जाएंगे। और अपने सारे काम हो चुके, अब निकलते सीधा घर को। ओ अच्छा, आकृति पारुल का पैकेट है वो निकाल देते हैं। सही बात है, वो वो भी तो किया छोड़ना था है। विकास नगर। तो हम लोग शिमला तो पहुंच ही चुके हैं, तो हमने सोचा कि आपको संजौली के दर्शन करा लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए संजौली बंद नहीं हुआ था, इसलिए हमें मौका मिल गया अंदर से आने का। और आज काफी चहल पहल, खिलता हुआ संजौली। और एक चीज अच्छी है यहाँ पे कि यहाँ लेंस कार्ड भी खुल गए हैं। यस, विशाल के साथ, और ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ यहाँ पे आ सकते हैं अब हम लोग। हम जैसे चश्मे वालों को तो आने जरूरत है। नेहा की तो फिर भी नंबर कम है ना? हाँ मेरा मुझे कम लाने है, का। और मैं लगाती भी नहीं हूँ। जब मुझे स्ट्रेस पड़ता है या दर्द होती है तभी लगाती हूँ। अक्षय को तो लगानी पड़ती है, इनको तो जरूरत होती है। पर अच्छी चीज है कि इन्होंने बहुत अच्छी चीज खोल दी है, क्योंकि सोलन में ही था लेंस कार्ड। हाँ वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ यहाँ जाना पे पड़ता चंडीगढ़ है। है। हाँ तो अच्छी चीज है, धीरे धीरे शिमला में चीजें खुल रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये देखो संजौली का क्राउड, कितने स्लो चलना पड़ता है, क्योंकि लोग भी चल रहे होते हैं। अब थोड़ी देर में बंद हो जाएगा तो खुला चल सकते हैं। फिलहाल के लिए तो सबको धीरे धीरे से चलना पड़ेगा, पैदल वालों को भी, गाड़ी वालों को भी। और थोड़ी दिक्कत ये है कि पैदल वाले थोड़े साइड में नहीं होते, उस करके डर लगता है कि कहीं दो तीन लाइन बना के चलते हैं। तो हम लोग विकास नगर पहुंच चुके हैं। मुझे यहाँ पे पार्किंग मिली है, कल लगाऊंगा गाड़ी दूसरी जगह, आज यहीं पे रहने देता हूँ, क्योंकि कल सुबह भी हमें कहीं निकलना है। और ये जो गाड़ी यहाँ कब से खड़ी है, इसका हाल देखो आप। ओह माय गॉड, इसको लेके जाएंगे शायद कल। तो थोड़ा सामान तो नेहा लेके चली गई थी भैया के साथ, तो मैंने सोचा कि जो बचा कुचा सामान है वो खुद ही उठा लेता हूँ। और ट्राईपॉड भी लेके जा रहे, काफ़ी टाइम से जिप्सी में ही था, और इस वजह से हमें याद भी नहीं था कि हमारे पास पड़ा है कि नहीं। चलो घर पे इसको सेफली रख लेंगे। फ़िलहाल के लिए ठीक है, हमने यूज़ भी किया था, काम आ जाता है। कभी आपने कहीं पे शूट करना हो तो साथ में ये होना बड़ा ज़रूरी है। तो अभी मैं सीढ़ियाँ उतरता हूँ। हो तो हम घर पहुँच चुके हैं। ये जो सारी चीज़ें ना, ये पार्सल्स है, तो कुछ हमने मंगवाया, कुछ हमें गिफ्ट्स आए। तो अभी तो नहीं, बाद में खोल के देखेंगे इसको। आई होप कि हमारे पास सारे पार्सल्स आ गए हो। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं, जिन लोगों ने पार्सल्स भेजा, मुझे एक बारी मैसेज ज़रूर करना, तो मैं देख लूँगा कि आपका आया है मुझे कि नहीं, तो कंफर्मेशन भी हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि मिसप्लेस हो गया हो एक आध पार्सल, क्योंकि डिफरेंट जगह थे। मैं अभी कलेक्ट करके आया हूँ ये सारे। अरे कल कर लेंगे, क्या हो गया। नेहा ने आते ही कपड़े धोने को लगा दिए, झाड़ू मार दिया, अब ये डस्टिंग करने लगी है। तो मैं कपड़े धो लेता हूँ, आप करो, है ना। साफ वाला काम कर लो, आप नहा लो। हाँ मैं साथ में नहा भी लेता हूँ। ज्यादा तो नहीं, वैसे हम सफाई परसों करेंगे, कितने दिन से बंद था, तो थोड़ा थोड़ा सा ना, अभी जैसे घर के अंदर आया तो डस्ट होती है। ठीक है करो आप, मैं कपड़े धो लेता हूँ, ठीक है। तो घर से आने के बाद हम लोग काम करने लग गए थे, क्योंकि हफ्ते से घर बंद था। उसके बाद थोड़ा फ्रेश हुए, नहाए धोए, कपड़े धोए, तो उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी चाय पी, क्योंकि लंच तो हमारा स्किप हो ही गया था। तो अब मैं उठी हूँ, मैं सोचूं कड़ी चावल बनाती हूँ, थोड़ा सा जल्दी में वही बनेगा, और भूख भी लग गई है। चाय से तो वैसे भी पेट नहीं भरना था, थोड़ी सी ऐसी मैगी खा ली। और अक्षय भी अभी अपना एडिटिंग वाला काम कर रहे हैं, उनको भी 10-15 मिनट लगेंगे, तो आधा घंटा मुझे खाना बनाने में लगेगा। तो फटाफट उसके बाद पूजा करेंगे, तो फिर हम डिनर करेंगे और सो जाएंगे, क्योंकि कल भी हमें कहीं जाना है ज़रूरी काम से, उसके लिए भी हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। भूख सही बात है, मेरे को ना खुद भी बहुत मुझे भी लग रही है। और आज हमारा लंच भी थोड़ा सा स्किप हो गया। वैसे तो खाया था, पर अच्छे से कुछ खा नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम था, और ये था कि स्लो चलना था, तो मैंने सोचा नॉन स्टॉप ही चलते। और आज ये है कि जल्दी खा लेंगे, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। बस आधा घंटा खाना बनाने में लगेगा, खाएंगे और फिर उसके बाद सो तो जाएंगे। मैं फिलहाल एडिटिंग करता हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा वॉक कर लेंगे, फिर सो जाएंगे। खाना रेडी है? तो हम लोगों के साथ एक खप हो गई, हम दोनों को याद ही नहीं है कि हम लोगों ने व्लॉग एंड नहीं किया है। और हम आराम से, मैं बांसुरी सीख रहा था, नेहा अपना काम कर रही थी। तो मेरे को अभी याद आया, मैंने कहा शिट यार, हमने व्लॉग भी एंड नहीं किया है। सही बात है। और हम तो तैयार थे, बस खाते और वॉक करके सो जाएंगे, खत्म कर देते हैं। क्योंकि हम सच में आज बहुत थक गए, पता सही बात है।
तो जी इसी नोट के साथ अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। कल हमें सुबह कहीं निकलना है, कहाँ निकलना है वो आपको कल बताएंगे। अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए ब्लॉग्स, जुड़े रहे ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।